टेक पावर इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अग्नि 5 के बारे में बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भेजा। उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी प्रदान की, जिसमें डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया कि भारत ने पहली बार नॉन कैपेबल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण पहले किया जा चुका है, लेकिन इस बार कैपेबल के बारे में बात कर रहे हैं। मर्प कैपेबल मिसाइलें का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड को री एंट्री व्हीकल के अंदर रखा जाता है और इन री एंट्री वाहनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब मिसाइल हवा की सतह में दोबारा प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण जो गर्मी उत्पन्न होती है, इससे उसे विंग्सटाइन कर सकती है। वॉरहेड को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करके एक पॉइंट ऑफ टाइम फ्री एंट्री वॉरहेड बनाया गया था, अर्थात पृथ्वी के अंतरिक्ष के निकट आने के बाद वे मैन्युअल रूप से प्रवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। हालांकि मर्प वॉरहेड हथियार बेहद स्मार्ट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक एक री एंट्री व्हीकल्स दूसरों से इंडिपेंडेंट होता है और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण 2012 में हुआ था। उस समय यह भी कहा गया था कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की अधिकतम सीमा 5000 किलोमीटर थी। इसका मतलब है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल कई वॉरहेड ले जा सकती है और इनमें से प्रत्येक रीएंट्री वाहन एक विशिष्ट मिसाइल प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। सरल बनाने के लिए मान लें कि आपके 5 या 6 विरोधी ऐसे हैं जिन्हें आपको टारगेट बनाना होगा और इनमें से प्रत्येक को एक विशेष प्रकार के वॉरहेड से मारना है। इस उदाहरण में केवल एक अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च की जाएगी, जो 10 अलग अलग रीएंट्री वाहनों को ले जाएगा। 10 में से 6 लक्ष्य पर वार करेंगे, जबकि 4 डिप्लॉय हो सकते हैं। कई देश वर्तमान में बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं। इनमें से एक देश चीन भी है, जिसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें सील्ड बनाई हुई है। इसी वजह से डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम की क्षमता का उपयोग करके यह परीक्षण किया। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। इस 3 चरणों वाली सॉलिड बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को पूरी तरह से असेंबल किया गया है। 3000 किलोग्राम का मैक्सिमम ले जाने में सक्षम। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो 3 विकल्प हैं: 2 वॉरहेड, 3 वॉरहेड या 10 वॉरहेड। इस कारण यह टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जब कोई बड़ा परीक्षण पूरा हो जाता है, फिर इसका महत्व समझाने के लिए इसे प्रधानमंत्री से घोषित कराने का प्रयास किया जाता है। भारत ने मिशन शक्ति के जरिए ऐसी ही कोशिश की। मिशन शक्ति में एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन भी शामिल था और अब यहां कैपेबल अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो स्ट्रैटेजिक हथियार प्रणाली को ले जाने में सक्षम है। स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम का मतलब है न्यूक्लियर वॉरहेड। इसका मतलब है कि 10 परमाणु बम ले जाने और 10 अलग अलग शहरों पर हमला करने में सक्षम मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया है। पिछले कुछ समय से भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी जनता के सामने जारी नहीं की है। हम यह भी जानते हैं कि अग्नि 5 का मूल रूप से परीक्षण 2012 में किया गया था और तब से इसका नियमित आधार पर परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद इसे स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड को सौंप दिया गया। इसका मतलब है कि मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया है। हालांकि अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण से पुष्टि होती है कि यह एक क्रूड मिसाइल प्रणाली है, जो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से अग्नि 6 होती है। देखिए, एंट्री व्हीकल्स इंडिपेंडेंट तौर पर टारगेट किया जा सकते हैं और ये हाइपरसोनिक स्पीड के हिसाब में जाकर अपने ऊपर लगेंगे, यानी कि कहने के लिए यहां पर कहा जा सकता है
कि ये रीएंट्री व्हीकल भारत का एवनगार्ड। जी हां, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने रसिया के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बात की थी और वहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि रसिया की तरफ से टाइटन गार्ड नाम से एक रीएंट्री व्हीकल्स को बनाया गया था चैरिटी के लिए। अब भारत की तरफ से जो सिस्टम टेस्ट किया गया है वो मोदिलाइट सिमिलर। वैसे कहने के लिए बहुत सारे लोग यहां पर प्रश्न पूछेंगे कि क्या वो रशियन वेपन सिस्टम की तरह ग्लाइड कर सकता है, जो पुरानी डेफिनेशन के अनुसार अग्नि 6 है। देखिए, एंट्री व्हीकल्स को अलग से निशाना बनाया जा सकता है और ये हाइपरसोनिक गति के अनुसार अपने आप चलेंगे। ऐसा यहां कहा जा सकता है कि यह रीएंट्री वाहन भारत का एवनगार्ड है। कुछ दिन पहले हमने रूस की बैलिस्टिक मिसाइल पर चर्चा की थी और हमने बताया कि रूस ने एक रीएंट्री वाहन बनाया है जिसे टाइटन गार्ड के नाम से जाना जाता है। भारत वर्तमान में परीक्षण कर रहा है। वैसे कई लोग पूछेंगे कि क्या यह रूसी हथियार प्रणाली की तरह ग्लाइड कर सकता है। हालांकि डीआरडीओ ये सभी विवरण जारी नहीं करेगा। वैसे भी यह एक अत्यंत सीक्रेटली डेवलपमेंट था, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। इस वीडियो में केवल इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।